Now we are going to class 6 from Learn Well, chapter 14 data handling. Let us practice 14.4. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स। फर्स्ट नंबर में आपको दिया है कि एक टेबल आपको शो करना है स्टूडेंटों का। मान लीजिए आपके क्लास में स्पोर्ट्स हुआ तो बहुत से बच्चे सभी डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए। कोई बास्केटबॉल, कोई सॉकर, कोई ट्रैक एंड फील्ड में, कोई वॉलीबॉल में, कोई क्रिकेट में। लेकिन यहाँ तो क्रिकेट नहीं है, ना फुटबॉल है। जितने भी दिए हैं उसको हमको शो करना है किसमें, बार ग्राफ में। तो चलिए बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसे शो करते हैं। तो पहले हम बार ग्राफ के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तभी तो कर पाएंगे ना। ये 100 नंबर आपका फर्स्ट हुआ, ठीक है। चलिए फर्स्ट, अगर वर्टिकल आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये आपका वर्टिकल हो गया। ऐसे लाइन ड्रा करिएगा और इधर आप मूव कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप फुल डिटेल समझना चाहते हैं इसका तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम अभी क्लियर कर देते हैं। ये इतना ही नहीं होता बार ग्राफ। बार ग्राफ को बहुत बारीक से अगर आपको समझना है तो हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये है डायग्राम। अब आप बोलेंगे सर हम तो यही वाला बस देखे हैं, तो उसकी वजह भी बता देते हैं क्यों यहाँ पे ज़ीरो होता है और उसकी वजह क्या है। जब दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसे जीरो, जहाँ पे जीरो लिखते हैं उसे ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसे, ऑरिजिन। और ये लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये लाइन को वाई एक्सिस, पूरी लाइन वाई एक्सिस। अब आप बोलेंगे सर ये तो इतना ही बस बना है यहाँ से यहाँ तक, तो इधर क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। अब वजह ये है कि ये क्वाड्रेंट में सभी जो नंबर होते हैं एक्स के और वाई के, ये जो पोजीशन होता है, ये जो जगह है, ये पूरी जगह, ये दोनों साइड से प्लस होती है। क्या होती है? प्लस। और जब आप इस कॉलम में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो वहाँ माइनस होती है। कौन सा साइन आ जाता है? माइनस साइन। थर्ड में तो दोनों माइनस होते हैं, एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होते हैं, ठीक है। एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होते हैं। जब इस कॉलम में आएंगे तो वाई माइनस होता है, एक्स आपका प्लस होता है। तो एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों में प्लस कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप बोलेंगे सर इसका इससे क्या रिलेशन? इसका बिल्कुल रिलेशन है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में या आपकी क्लास में या आपके घर में स्टूडेंट हैं, क्या प्लस माइनस हो सकते हैं? क्या आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बास्केटबॉल में हिस्सा लिए, पार्टिसिपेट किए, वो 38 जो है वो कंप्लीट है ना, प्लस में है, माइनस तो नहीं हो सकते। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो क्वाड्रेंट होता है ये प्लस का होता है। भाई कोई बच्चा माइनस थोड़ी हो सकता है, ठीक है। हम काउंटिंग करते हैं तो ये आपका लाइन क्या कहलाए? एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो है आपका स्टैंड पोजीशन, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं ज़ीरो। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आपका सबसे लोवेस्ट स्टूडेंट कितना है? 22। सबसे हाईएस्ट कितना है? 50। तो आपकी इच्छा है, आप किसी से बॉन्डेड नहीं है कि आप आंसर शीट देखें या किसी से डिस्कस करें। आपकी इच्छा है आप कितना डिस्टेंस लेना चाहते हैं। आप 1 का लेंगे तो आपको 50 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अगर आप 2 का लेंगे तो 25 टाइम्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 25 2 जब 50 होता है। अगर आप 3 का लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कम से कम 3 10 या 30 17 18 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो कौन लिखेगा 17 18? 4 का लेंगे तो 4 को भी आप ऐसे ले लीजिए 15 16। तो या तो आप 5 का ले लीजिए, 5 को भी लिखेंगे तो 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। और अगर आप 10 लेते हैं तो आपको 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं स्केल का। 1 सेंटीमीटर को हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 टिक लगाए, 2 में, ये 3 में, ये 4, ये 5, ये 6,
और ये 7, ठीक है। और हमने स्केल कितने का लिया, जो हम स्केल लेंगे वो 10 का लेते हैं। कितने का, 10। तो देखिए 10 में हमें ज़्यादा लाइन शो नहीं करनी पड़ेगी, पॉइंट। ये देखिए फिर भी हमें 5 टाइम्स लिखना पड़ा। अगर हम 5 का लेंगे तो 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जो हमारे कैमरे से बाहर आ जाएगा और आपकी कॉपी से भी बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका डिस्टेंस ऐसे लिया जाता है। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्केल भी लिखना पड़ेगा। अब ये तो सब हम ये कर लिए, तो समझ लीजिएगा स्केल में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। हम इसमें कितने का डिस्टेंस लिए, इसे 1 यूनिट बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर था ना, तो ग्राफ आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर को यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। माफ़ कीजिएगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए है। 10 के बाद आप यहाँ स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 10 किधर लिए हैं आप, वाई एक्सिस पे। कहाँ पे लिए हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस। ये आपका स्केल हो गया, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ। अब ये जो हमने लिया ये नंबर के लिए लिए, ये नंबर की पोजीशन है ना, तो हम नंबर किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसे आप ऐसे करिए और यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई जो जहाँ का है वहाँ पे आप लिखते चलिए। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस। फिर इसे राउंड कर लीजिए। अब नेम क्या है, सॉकर, बास्केटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, इनका नाम आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया, फर्स्ट क्या है सॉकर, सेकंड है बास्केटबॉल, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड एंड फील्ड। और लास्ट है वॉलीबॉल, ये पॉइंट हुआ, और ये यहाँ पे ले लीजिए वॉलीबॉल, ये हो गया, ठीक है। अब इसे स्ट्रेट कर लीजिए। फर्स्ट देखिए सॉकर कितना, 46। अब 46 किसके बीच आएगा, 46 आएगा 40 और 50 के बीच। तो ये आपका मिडिल हुआ, थोड़ा मिडिल से ऊपर ले लीजिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेके ऐसे लाइन आप ड्रा कर दीजिए। ये आपका हुआ सॉकर, हो गया ना 46, ना तो 50 के पास है ना 40, और ये मिडिल से भी थोड़ा ऊपर है। फिर आते हैं बास्केटबॉल, 38। 38 कहाँ पे होगा, 30 और 40 के बीच, ये मिडिल हुआ आपका 35, थोड़ा और ऊपर यहाँ से, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है बास्केटबॉल। अब यहाँ पे थोड़ा कर लें क्योंकि उसकी जगह में आ जाए। ये आपका बास्केटबॉल पोजीशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैक एंड फील्ड 50। भाई ट्रैक एंड फील्ड तो 50 का है, तो 50 तो सबसे ऊपर है, ये टॉप में ये है, तो ये पोजीशन आपका यहाँ पे जा रहा है, ये हो गया, ये आपका ट्रैक एंड फील्ड हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट वॉलीबॉल, 22। 22 कहाँ पे है, ये 20 से थोड़ा ऊपर, तो ये आ गया आपका 22 यहाँ पे। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और एक काम बस करिए, क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर लिखे हैं, तो आप इधर लिख दीजिए यहाँ पे स्पोर्ट्स, तो ये जगह हम लिख दीजिएगा स्पोर्ट्स ऐसे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विंग स्पैन ऑफ वर्ड इन सो बिलो। यहाँ पे कुछ पक्षियों के नेम हैं। ड्रा अ बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। तो चलिए विंग स्पैन वर्ड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उनका जो लेंथ है ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया, पहले हम अपना वर्क कर लेते हैं। पहले लाइन आप ड्रा करें, ठीक है,
और यहाँ से आप कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ऐसे करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बेस्ट यही होगा। ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन हुआ 0। अब थोड़ा सा डिस्टेंस देख लें, उनका मीटर कितना है हाई। देखिए मीटर सबसे लोवेस्ट देखिए कहाँ पे है, 1.7, ठीक। और हाईएस्ट कितना है 3.6, मतलब 4। तो 1 है भाई, तो 1 का ही डिस्टेंस ले लें, क्योंकि 3.6 हाईएस्ट है। देखिए लोवेस्ट कितना है 1.7, हाईएस्ट कितना है 3.6। तो इसमें 10 का थोड़ी डिस्टेंस लेंगे, हम 1 का ही लेंगे। क्यों 1 का लेंगे? क्योंकि हमारे ग्राफ में आसानी से आ जाएगा। तो ये 1 पॉइंट हुआ, ये 2, 3 एंड 4। आप चाहें तो 5 भी कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसे नंबर भी दे दीजिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। अब इसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो स्केल में आप क्या लिखेंगे? 1 यूनिट इक्वल टू 1 मीटर वाई एक्सिस, ठीक है। इतना ही करना। अब चलिए नेम यहाँ पे कर लें। सबसे पहले वाइट पेलिकन, तो यहाँ पे आप पहले ऐसे करके हम इसका नाम शो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट नेम है वाइट पेलिकन, वाइट पेलिकन। सेकंड एंडियन कंडर, एंडियन कोंडोर। गोल्डन ईगल, ग्रे हेरोन, एंड लास्ट है ग्रेनी। चलिए पूरे नेम हो गए। अब जाते हैं वाइट पेलिकन का 3.6 मीटर। ये आपका फर्स्ट है वाइट पेलिकन 3.6, यानी 3 और 4 का ये मिडिल 3.5, इसके जस्ट थोड़ा ऊपर करके आप ये बना दीजिए ग्राफ। ये फर्स्ट हुआ 3.6, क्लियर। सेकंड 3.2 एडियन कॉन्डोर 3.2, तो 3 से थोड़ा ऊपर, ये 3 है तो यहाँ पे आप ले लीजिए, ये आ गया आपका। ये हो गया। नाउ थर्ड, क्योंकि ये पास पास में है थोड़े नेम। फिर है गोल्डन ईगल 2.5, 2 और 3 के एकदम सेंटर पे यहाँ पे आएगा गोल्डन ईगल। ईगल तो आप जानते होंगे बाज को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है ग्रे हेरोन 1.7, और ये भी 1.7 है। तो 1.7 यानी 1 और 2 के थोड़ा 2 के करीब, यहाँ पे आपका आएगा 1.7। ऐसे बनाइए और सेम थोड़ा आगे करके इसे ही बना दीजिए, क्योंकि सेम लेंथ मीटर है। ये आपका बन गया ग्राफ, क्लियर। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वाटर कंज्यूम बाय स्कूलिंग ड्यूरिंग 7 days ऑफ वीक इन लीटर गिवन बिलो। मतलब आपकी स्कूल में एक हफ्ते में इतना वाटर कंज्यूम होता है, यूज होता है। कितना? मंडे को 8750, 7500 लीटर, मतलब इतने पानी यूज होते हैं, ठीक है, किसी स्कूल में। या आप अपने स्कूल को ले लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सबसे ज़्यादा किस दिन होता है? देखिए संडे को क्यों नहीं होता? क्योंकि संडे को हॉलीडे रहता है, लेकिन फिर भी कोई वहाँ स्कूल में तो कोई ना कोई तो रहता होगा। तो 500 लीटर्स यूज होते हैं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज मंडे को होगा। वजह क्या है? मंडे को स्कूल का फर्स्ट डे होता है, इसलिए मंडे को बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर देखिए कम होते गए थर्सडे 3 दिन बाद, फिर आपका फ्राइडे को ज़्यादा आते हैं, सैटरडे को बहुत कम आते हैं,
ठीक है, तो इसी बेस पे चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ 1000 की बात है, तो डिस्टेंस अगर 1 का लेंगे तो आपको 10,000 तक ड्रा करना पड़ेगा। क्या पेज में आ जाएगा? इम्पॉसिबल। तो हम कितने का ले लें? हम ले लेते हैं 1000 का। भाई 500 का भी नहीं ले सकते, नहीं 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो कितना स्केल ले लेते हैं? हम ले लेते हैं स्केल 1000 का। स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1000 वाई एक्सिस। चलिए स्टार्ट करें। हम यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। देखिए वीकली हमने राइट कर लिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, डे ऑफ वीक, वाटर कंज्यूम इन लीटर। अब हमने डिस्टेंस लिया कितने का? 1000 का। तो ये हमने किया 1000, ये हुआ आपका 2000, ये हुआ आपका 3000, ये हुआ आपका 4000, ये हुआ आपका 5000, ये हुआ 6000, ये हुआ 7000, ये हुआ 8000, ये हुआ 9000 और ये हुआ आपका 10,000। ठीक है, अब मंडे की बात करें। मंडे में कितना? 8750, यानी 8000 से 9000 के बीच, लेकिन 9000 के पास, क्योंकि उसका मिडिल कितना होगा? 8550। नियरेस्ट किधर से पड़ रहा है? 9000। तो 8009 यानी यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हम स्केल के थ्रू पे एक लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, 8000। आप चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं 8000 कितना है? 750 आई थिंक, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ट्यूसडे 7500, तो 7500 यानी 7000 8000 के एकदम सेंटर पे, कि 7500 उसका मिडिल हो गया। ये हुआ 7500 आई थिंक यही है 7500। वेडनेसडे 7000, वेडनेसडे आपका 7000 है, परफेक्ट है, यहाँ पे है। ये आपका एकदम परफेक्ट है 7000। आप चाहें तो लिख सकते हैं 7000। ठीक है, फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे 8250। 8000 कहाँ पे है? क्योंकि 8000 से थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे आएगा। एट 8000 से थोड़ा ऊपर, ये देखिए। ठीक है, 250, 9500, 9500 फ्राइडे। 9000 कहाँ पे? ये है आपका 9000। ठीक है, अब 500 9000 10,000 के बीच में यहाँ पे आएगा। ये आपका फ्राइडे। चलिए, अब फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। सैटरडे में कहाँ पे है? 2000। चलिए 2000 कहाँ पे है? ये यहीं पे है, छोटा सा बनेगा आपका। ये आपका बन गया सैटरडे का। ठीक है, अब संडे को तो 500 था, ये 0 और 1000 से भी कम, ये एकदम छोटा सा बनेगा ऐसे, ये 1000 से भी कम। ये आपका ग्राफ मंडे का ये है, ट्यूसडे ये है। एरो मत बनाइएगा, हम आपको दिखाने के लिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्लियर? एरो मत बनाइएगा, आपको सिर्फ इंडिकेशन के लिए, इंडिकेट के लिए। और ये आपका ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन पहले देखते हैं। इन अ बार ग्राफ, इन अ बार ग्राफ विथ ऑफ रेक्टेंगल इज सेम फॉर ऑल बार्स। बिल्कुल। अच्छा, आप ग्राफ तो देखे होंगे, मेरे हमारे पास तो अभी ग्राफ अवेलेबल नहीं है। ऐसे ऐसे रहता है ग्राफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे बना रहता है एकदम बारीक से, देखे ही होंगे। अब देखिए, हर एक बॉक्स जो होता है वो स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। अगर यही स्क्वायर को 2 स्क्वायर ऐड करने हैं, 3 स्क्वायर ऐड करने हैं, तो इसका जो लेंथ होगा
वो सामने वाले लेंथ की इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। और यही लेंथ क्या आगे वाले का लेंथ का इक्वल होगा, बिल्कुल। वैसे ही ब्रेथ की बात है, इतना ब्रेथ जितना भी होगा इधर का भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो फर्स्ट हमारा जो असर्शन है वो परफेक्ट है, क्योंकि ऑल बार्स में सभी जो विथ ऑफ रेक्टेंगल है वो सही होते हैं। रीजन, बार ग्राफ रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार। आप जब भी बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं उसे किस फॉर्म पे देते हैं, दोनों फॉर्म पे देते हैं। ये आप बताइए ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी इसे इस ग्राफ को बोलते हैं वर्टिकल। जो खड़ी हो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये देखिए खड़ी हुई है। अब आपको हम वो भी दिखा देते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं, ये आपका पूरे ग्राफ जो है ये वर्टिकल है। अब आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका, ये देखिए ऊपर ही है वर्टिकल ग्राफ और ये हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। जो ऐसे ऐसे बन जाए उसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ। तो कितने प्रकार ग्राफ हो गए आपके, 2 टाइप्स के। सो गिवन स्टेटमेंट सही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो दोनों सही है। तो फर्स्ट देखते हैं, both assertion A and reason are correct statement and reason R is correct explanation of assertion A। बिल्कुल यही तो है, क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट है एंड जो रीज़न है वो किस पे डिपेंड है, आपके असर्शन पे। ठीक है, ये अब दोनों ये आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट, ये तो गलत है, दोनों राइट हैं। तो अभी तक तो फर्स्ट सही है। सी नंबर, असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया सी। डी, असर्शन ए इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। फर्स्ट आपका ए आपका राइट है, तो फोर्थ का आंसर हुआ, आंसर फोर्थ का आपका ए आंसर हुआ। ठीक है, रीजन के साथ हमने आपको बता दिया। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। Thank you for watching my YouTube channel Jaypreet 20 Classes. Thank you. Have a nice day.